बोनसाई यानी बॉन पौधे यानी बड़े पौधों को छोटा करना। वैसे तो ये एक जापानी कला है, लेकिन अब भारत की पृष्ठभूमि को, भारत की लाइफस्टाइल को ये बहुत ज्यादा मैच करती है, क्योंकि अब सीमेंट कंक्रीट के जंगल हमने बढ़ा दिए हैं और घर जो हैं छोटे होते जा रहे हैं। अब फ्लैट सिस्टम आ गया है और ऐसे में गार्डन की परिकल्पना कहीं ना कहीं अब विलुप्त होती दिख रही थी, लेकिन उसी को साकार करते हुए बोनसाई की खास एक कला को भारत में भी अब डेवलप किया गया है। और गुजरात के वडोदरा शहर, जो हमेशा ही पर्यावरण प्रेमी माना जाता है, उस शहर में पिछले 18 साल से बनियान बोनसाई क्लब चलाया जाता है। और बनियान बोनसाई क्लब में करीब 200 आर्टिस्ट जुड़े हैं, जो बड़े बड़े पेड़ पौधों को छोटा स्वरूप देकर बहुत खूबसूरत रूप से सजाते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में बनियान बोनसाई क्लब का शुभारंभ हो रहा है, जिसका शुभारंभ इनकम टैक्स कमिश्नर भावना यश रॉय के हाथों किया गया है। साथ ही बनियान बोनसाई क्लब की प्रेसिडेंट चंदा अग्रवाल समेत के बनियान बोनसाई क्लब के सारे पदाधिकारी और सदस्य इस मौके पर मौजूद है। वडोदरा शहर में पिछले 18 सालों से बनियान बोनसाई क्लब कार्यरत है, जिसमें 200 से ज्यादा एक्टिव बोनसाई आर्टिस्ट है, जो हर महीने बोनसाई के वर्कशॉप का आयोजन करते हैं और इस कला को दूसरे आर्टिस्ट तक पहुंचाते हैं। फिर एक बार वडोदरा की पारसी अग्यारी में 3 दिनों तक बरोड़ा बोनसाई क्लब का खूबसूरत एग्जीबिशन लगाया गया है और वहां जो पेड़ बड़े बड़े होते हैं उन्हीं का छोटा स्वरूप देखने मिल रहा है, जो देखने में बेहद आकर्षक होता है। जगह बहुत कम रोकता है और बड़े पेड़ों से भी ज्यादा खूबसूरत उनके लुक होते हैं। छोटे घरों में, छोटी बालकनी में ये बहुत अच्छी तरह सेट हो जाए, इस तरीके का ये पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसे वडोदरा शहर में बनियान बोनसाई क्लब पिछले 18 सालों से एक आर्टिस्टिक रूप में पेश कर रहा है। वडोदरा की पारसी अग्यारी मैदान में 3 दिवसीय एग्जीबिशन का आज से शुभारंभ हुआ है और रविवार तक यानी 10, 11 और 12 जनवरी 2025 तक ये एग्जीबिशन आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बोनसाई पेड़ पौधों के साथ कुछ सेक्युलेंट और ये सारी चीजों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसे आप खरीद भी सकते हैं। तो वडोदरा शहर में आप रहते हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं, बोनसाई को प्यार करते हैं, तो ये एग्जीबिशन खास आपके लिए है। इनकम टैक्स ऑफिसर भावना यश रॉय बोनसाई की ये जो अलग अलग स्पीसीज यहाँ लगाई गई है उसकी जानकारी ले रही हैं। अलग अलग जगहों पर, कहीं घास वाले मैदान में, कहीं पहाड़ों पर, अलग अलग जगह इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे बोनसाई स्वरूप दिया गया है। जैसे मैंने पहले ही कहा, ये एक जापानी कला है और जापानी आर्ट को अब भारत में भी बहुत खूबसूरती से एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि बड़े पौधों को छोटा स्वरूप दे देना। पर्यावरण प्रेमी वडोदरा शहर में बनियान बोनसाई क्लब के एग्जीबिशन की शुरुआत आज से हो गई है और बनियान बोनसाई क्लब पिछले 18 सालों से यहाँ कार्यरत है। इस बार क्या खास है, ये बनियान बोनसाई क्लब की प्रेसिडेंट चंदा अग्रवाल मैम से जानेंगे। मैम, इस बार के एग्जीबिशन में क्या खास आप लोग लेकर आए हैं? इस बार हमारा बहुत सारे एक्साइटमेंट के नए नए स्टाइल हमने ऐड किए हैं। वो स्टाइल में आप देखेंगे कि ठंडी का सीज़न है और कश्मीर में बहुत स्नो पड़ रही है, तो हमने उसके ऊपर एक प्लान बनाया है कि जो कि कश्मीर का लुक आपको देती है, तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि आप कश्मीर में हैं। और इसके अलावा हमारे प्लान्स में दिन पर दिन जितने साल होते जा रहे हैं उतने उसमें खूबसूरती बढ़ती जा रही है और हमारे मेंबर भी उसमें बहुत अपना क्रिएटिविटी डालते जा रहे हैं। उसमें आप देखेंगे तो हम अवतार करके एक स्टाइल होता है वो बनाए हैं, तो आप अगर शूट करेंगे तो वो चेन के ऊपर एक हिल दिखाया है कि पतले से चेन के ऊपर पूरा का पूरा पेंचिंग बनाया है, ट्री लगाया है, तो वो भी बहुत एक अमेजिंग स्टाइल है। फिर दूसरा एक सर्कल के अंदर भी उन्होंने हमारे मेंबर्स ने बनाया है, तो वो भी अलग स्टाइल है। फिर आप
जैसे जैसे देखते जाएंगे तो दुनिया के मतलब बहुत ही कम कंट्रीज को छोड़ के, मेपल को छोड़ के, पाइन को छोड़ के, बाकी इंडोनेशिया के, थाईलैंड के और बाकी सब एशियन कंट्रीज के सारे ट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मैम, बहुत सारे लोग अपने घर में जगह कम होने की वजह से बॉन्साई प्लांट प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए कोई वर्कशॉप वगैरह के आयोजन होते हैं? जी हो सकते हैं ना, बिल्कुल। आप जब बोलेंगे हमको, हम वर्कशॉप कर सकते हैं। वो हमारे मेंबर भी बन सकते हैं और वो हम पूरे साल में सारे के सारे स्टाइल जो हमारे नेचर में होते हैं वो हम सिखाते हैं। तो वो बहुत हमारे मेंबर ने सीखे। आप देखिए ना, ये एग्जीबिशन वो ही लोग सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आप भी बना सकते हैं। आपके घर छोटे हों तो आप बहुत थोड़े हार्डी प्लांट लेके ऐसे प्लांट बनाइए जो कि उसको आपको लूज करने का डर ना हो। तो वैसे भी प्लांट हम आपको बनवा आइडिया दे सकते हैं। थैंक यू सो मच वीएनएम से बातचीत के लिए। ये थी बनियान बॉन्साई क्लब की प्रेसिडेंट चंदा अग्रवाल जी, जो कह रही थी कि घर में भी बॉन्साई लगाना और बनाना अब बहुत आसान हो गया है और अगर कोई टिप्स चाहिए तो वो भी बनियान बॉन्साई क्लब प्रोवाइड करता है। बनियान बॉन्साई क्लब के एग्जीबिशन का उद्घाटन पारसी अग्यारी मैदान में वडोदरा की इनकम टैक्स ऑफिसर भावना यशराई मैम द्वारा किया गया है। भावना मैम, आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत एग्जीबिशन लगाया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत ही अमेजिंग एग्जीबिशन है। एग्जिबिट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और अलग अलग बॉन्साई के स्टाइल्स में लगाए गए हैं। उनको दिखाया भी, प्रस्तुति भी बहुत ही अच्छी है। अगर आप देखें तो सामने एक बॉन्साई है जिसमें कि बाकायदा वो स्नो का भी इफेक्ट दिया गया है और बहुत ही, जैसे कहते हैं, मेरे ख्याल से कई सालों की मेहनत हमारे बॉन्साई क्लब के जो मेंबर्स हैं वो दिखा रहे हैं। बट बहुत ही अमेजिंगली हाई स्टैंडर्ड है इस एग्जीबिशन का। मैंने पहले भी विदेशों में भी देखी हैं, बट बहुत ही आज प्रसन्नता हुई है यहाँ आके और सबको इतनी अमेजिंग एग्जीबिशन के लिए बहुत बहुत बधाई। मैम, अब हम सबके पास जगह बहुत कम है घरों में और ऐसे में बॉन्साई को हम कितना प्रमोट कर सकते हैं ताकि हम पर्यावरण के भी नजदीक रह सके? मेरे ख्याल से बड़ौदा में तो बहुत, फिर भी मैं सोचती हूँ कि घरों में जगह है, बालकनीज में कर सकते हैं और घरों के भी आई थिंक खिड़की के पास आई थिंक मेक बेटर यूज ऑफ योर विंडो स्पेस, विंडो सिल्स, विंडो स्पेस हम वहाँ लगा सकते हैं और सिंपल बॉन्साइज लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से जेड प्लांट वगैरह का तो काफ़ी आसानी से बन जाता है या मतलब जो नहीं जानते मेरे जैसे लोग वो भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए। और चूँकि अब अर्बन लिविंग है और हाई राइज कॉमन हो गए हैं तो हमें जो मिल रहा है, वर्टिकल स्पेस मिल रही है, उसका फ़ायदा उठाएं। तो वर्टिकल प्लांटेशन करें, शेल्व्स लगा लें दीवारों पे, बालकनीज में। मैंने तो ऊपर से हैंगिंग प्लांट्स बहुत लगाए हैं, तो मे बी वी कैन एक्सपेरिमेंट विद हैंगिंग बॉन्साइज ऑल्सो। तो कम जगह में भी आप जरूर आपके घर में, घर के आसपास पर्यावरण को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि अब पर्यावरण संजोना हम सबकी जरूरत है और वीएनएम तो हमेशा प्रमोट करता है लाखों लोग, छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। बनियान बॉन्साई क्लब वडोदरा शहर में हमेशा ही एक बहुत उम्दा पहल इस बनियान बॉन्साई क्लब द्वारा की जाती है, जो बॉन्साई का आर्ट को बढ़ावा देती हैं। और मिसेस चंदा अग्रवाल जो प्रेसिडेंट है, वो हमेशा ही 18 साल से इस क्लब को आगे बढ़ा रही हैं और इसी कड़ी में उनके साथ उनकी बेटी शगुन अग्रवाल भी जुड़ी हुई है। उनसे जानेंगे कि बॉन्साई को बढ़ावा देना अब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि पर्यावरण संजोना, अपने हिस्से का पर्यावरण संजोना अब सबकी जरूरत बनता जा रहा है। मैम, एनवायरनमेंट को संजो रहे हैं, एक अलग रूप में संजो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मेरे हिसाब से प्रकृति जो है वो भगवान की देन है और जब हम मनुष्य प्रकृति की तरफ मुड़ते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो हम इंसानियत की तरफ जाते हैं, हमें मनुष्यता समझ में आती है। एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, अ ब्यूटिफुल कॉन्ग्रीगेशन। मैं ये समझूंगी कि ये एक विरल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए इधर आना, इस टाइप की वनस्पति को देखना, कैसे इनको ढाला है, कैसे इनको इनके रूप से और भी ज़्यादा सुंदर बनाया है। ये जो बनियान बॉन्साई क्लब है बहुत ही सुंदर क्लब है और मैं आप सबको इनवाइट करूँगी, इसको ज्वाइन करिए, पार्टिसिपेट करिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी में इससे कितनी खुशी और कितना सुख आपको प्राप्त होता है। मैम, बॉन्साई बनाना सबको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्या ये वाकई में डिफिकल्ट होता है या आसानी से एक नॉर्मल प्लांट को बॉन्साई में कन्वर्ट किया जा सकता है? मेरे हिसाब से जो भी आसानी से बन जाने वाली चीज़ जो होती है ना, वो मूल्य की चीज़ नहीं होती, तो कभी थोड़ा कष्ट लेना ज़रूरी होता है। सो व्हाई नॉट ट्राई एंड लर्न अ न्यू आर्ट।
बोनसाई एकदम आसान नहीं है, ये मैं नहीं कह सकती कि आसान है, परंतु यस, छोटे से धीरे से अगर हम स्टार्ट करें तो ज़रूर हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली बैनियन बोनसाई क्लब में अगर हम जुड़े तो हमको ये कला हम सीख सकते हैं। तो थोड़ा पेशेंस से आगे बढ़ने वाला मामला है, लेकिन जब आप इस आर्ट को सीख जाते हैं ना तो घर का हर कोना बोनसाई से संवर जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास घर छोटे हैं, जगह कम है, और ऐसे में कम जगह में भी आप खूबसूरती को अगर बढ़ावा देना चाहते हैं, घर को तो खूबसूरत बनाते ही है, पर्यावरण संजोने में आपका महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, आपको अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, आपको एक नई खुशी मिलती है, तो जरूर बोनसाई की और आगे बढ़ना चाहिए। 3 दिन तक वडोदरा के पारसिया ग्यारी मैदान में ये एग्जीबिशन जारी है। रविवार तक सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक आप इसे देख सकते हैं। जरूर आइए, विजिट कीजिए और इंस्पायर होइए। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए।